एक न्यूज बहुत तेज चल रही है। जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के 40 भवनों में से 38 भवन गिरा दिए जाएंगे। नक्शा नहीं पास है। लेकिन अब जो सपा करती है तुष्टीकरण की राजनीति, दोहरे चरित्र में जीती है। अब कह रही है कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता दिखती है। क्या शिक्षा ये कहती है कि जमीन को लूट के स्कूल बनाओ? क्या शिक्षा ये कहती है कि लूट खसोट करके भवन निर्माण करके विद्यालय को बनाओ? देश में बहुत सारे विद्यालय बने हैं। बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने करा दिया। कहीं आज तक बीएचयू के इतिहास में, भारत के इतिहास में यह नहीं मिलता है कि मदन मोहन मालवीय 1 इंच जमीन किसी की लूटे हों। उन्होंने जमीन के लिए चंदा मांगा, सहयोग मांगा। बहुत सारे किसानों ने अपनी जमीन को सहयोग में दिया। क्या आजम खान मांगे? नंबर के सपा के नेता होने के नाते 26 किसानों की जमीन हड़प लिया। और नहीं, 250 एकड़ में वो भवन यूनिवर्सिटी बनने लगी, जौहर यूनिवर्सिटी। तो 40 भवन बने, 2 के नक्शे पास कराए गए और 38 भवनों के नक्शे नहीं बने। क्या आप सत्ता में हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, तो आपके लिए संविधान नहीं लागू होता है क्या? सिर्फ किसानों के लिए लागू होगा, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए लागू होगा कि सिर्फ आम आदमी के लिए लागू होगा? और यदि संविधान के हिसाब से नक्शा नहीं पास है तो वो भवन यदि गिरने जा रहे हैं तो बयान ये दे रहे हो कि बीजेपी को सांप्रदायिकता दिख रही है। 20 किसानों की जमीन को लूट करके 150 एकड़ में जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना करा दिया चोट्टों ने। 52 मंत्रियों के साथ उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जाके उद्घाटन किए। क्या कभी मुलायम सिंह ने यह पूछा ये जमीन तुम्हारे पास कहां से आई है? ये जमीन का सारा कागज तुम्हारा सही है ना? उसके बाद 2012 से 17 में 12 में उसको मान्यता मिली विश्वविद्यालय की। क्या अखिलेशुद्दीन ने यह पूछा कि सारे मानक पूरे हैं? पूछा था? नहीं पूछा था। तो आज यदि वो यूनिवर्सिटी गिरने जा रही है तो सपा को बोलने का कोई अधिकार नहीं, कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं कि शिक्षा में भी सांप्रदायिकता दिख रही है। मानक के रूप से नहीं बना है, उन भवनों को गिरा ही देना चाहिए। यदि आम जनता का गिरेगा तो नेताओं का क्यों नहीं गिरेगा? इसमें कोई द्वेष नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। संविधान की रक्षा करने की बात अखिलेशुद्दीन यदि करते हैं तो संविधान के साथ खड़े होकर कहें कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा देना चाहिए। ये तुम्हारा एक मंत्री 250 एकड़ जमीन लूट के 26 किसानों की जमीन लूट करके उस पर भवन बनवा दिया, 2 भवन का नक्शा पास कराया, 38 भवन बिना नक्शे का बना दिया। तो क्या यहां संविधान की रक्षा हो रही है? इसलिए अखिलेशुद्दीन, सपा के लोग, कांग्रेस के लोग जो बार बार मंचों से कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने आए हैं, वो एक बार खड़े होकर मंच से बोले कि जौहर विश्वविद्यालय यदि मानक में नहीं बना है तो पूज्य योगी जी इसे गिराने का काम करिए। संविधान ये कहता है, हम कांग्रेसी, हम सपा वाले संविधान की रक्षा के लिए जीते और मरते हैं। लेकिन तुम बेईमान बोल नहीं पाओगे। तुम बेईमान बोल ही नहीं पाओगे कि हम संविधान के लिए जीते और मरते हैं। जानते हो क्यों? तुम लोग इस्लाम के लिए जीते और मरते हो। न किसान के लिए मरते हो, न नौजवान के लिए मरते हो, न विद्यार्थियों के लिए मरते हो, न माताओं के लिए मरते हो, न बहनों के लिए मरते हो। तुम जीते और मरते इस्लाम के लिए हो। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपको जगाने आया हूं। ये अवसर आए तो ऐसे कालनेमियों को, ऐसे दोहरे चरित्र वालों को तर्जनी उंगली से इतना नीचे दबाइए, इतना नीचे दबाइए कि 7 जन्मों तक ये खड़ा होकर के ऊपर ना आए और